द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा मतलब सब फुल मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन अब देखिए इसमें कंडीशन है कि ऑब्जेक्टिव खुद से करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया गया है। ऑब्जेक्टिव आप पहले ट्राई कर लीजिए, और हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव इसमें कर रहे हैं, आपको पता है सीरीज में सब्जेक्टिव है। और देखते हैं सब्जेक्टिव सब खत्म हो जाता है और समय बचता है तो हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है स्क्रीन पर, आपको वीडियो को रोके फटाफट फटाफट इनका सोल्यूशन करते जाना है। और लास्ट में इसका मैं आंसर शीट दिखा दूंगा। अब देख लीजिएगा आपका कितना 60 में आपने कितना किया। पहले आपको पता है कि पहले 60 ही क्वेश्चन होते थे, ये 18 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखिए 19 के 18 के बाद से क्वेश्चन देखिए, ये 19 नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समय मिल जाएगा वीडियो रोकने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। पैंतीस क्वेश्चन इस स्लाइड में है। बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल आप कर पाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एग्जाम में 50 क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है। देखिए सारे क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल कोई टॉप पूछा नहीं है। और आपको तो भाई बहुत फ़ायदा है कि आपको तो 100 क्वेश्चन में से 50 को ही सॉल्व करना है। ये तो उन लोग के लिए था जो 2020 में पेपर दिए थे कि उनको 10 क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिल रहा था, आपको 50 क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलता है। फिर आप 90 प्लस नहीं करते हैं तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 90 प्लस से ऊपर नंबर नहीं लाते हैं तो कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं बचा है। ये क्वेश्चन था 60 का मैं दिखाता हूँ आंसर शीट। मैं तो अभी वेरीफाई तो नहीं किया हूँ, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो ऑप्शन, लेकिन सही दिया है, जब तक दिखा के सही दिया है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव का आंसर। चलिए अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें अभी आपका जो ट्रेंडिंग है पहले 27 क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसमें 15 बनाना था। अब इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। 30 में आपको 15 बनाना है, डबल कर दिया गया है। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख गया। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसको चाहेंगे तो आप शॉर्ट में बना सकते थे, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बनाया कि बच्चे को थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। एक सवाल में हमसे पूछ रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है पूरा, तथा उनका मौसम दे रखा है, और आपसे लौसा पूछ रहा है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुना लौसा होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था, 12,960, और एचसीएफ दिया था 8, और एलसीएम हमको निकालना तो एलसीएम लिख दिया। 8 गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में। 18 था ना, हाँ 18 था, 18 गुना में था, चल गया भाग में। अब 18 से भाग दे दीजिएगा 12,960 में, देखिएगा वो 720 बार में कट जाएगा। इस तरह से आपका एलसीएम आ गया 720। कितना आ गया, 720। देखिए इसको इसे बनाया कैसे है, मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया आपको। 720 है आपका आंसर। देखिए इसमें शॉर्ट मार दिया है डायरेक्ट, लौसा बराबर, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप लिख सकते थे लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा। आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मत बनाइएगा। ये 2 नंबर के लिए आप इतना नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा ऐसा बने कि ग्रामीण को बिल्कुल उसको दिल पूरा उसको टच फीलिंग समझ में आ जाए कि बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन करके बनाया है। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो सिर्फ आंसर इसका दिखाना होता है तो मैं जल्दी से जल्दी क्या है खाली इसको रिकॉर्डिंग करके दिखा देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे को समझाना भी है। और एक राइट, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को यहीं पर रख देता हूँ कि आपको पूरा दिखता रहेगा। चलिए हमसे पूछा है सवाल में, सवाल को पहले एडजस्ट कर लिया जाए क्वेश्चन को। चलिए पूरा एडजस्ट हो गया। चलिए पूछा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या बिंदु संरेखी है कि नहीं है। तो देखिए संरेखी है कि नहीं है, तो तीनों का दूरी निकालेंगे आप, ठीक है। और उनमें से दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ जाएगा तो समझ लिए कि संरेख है। वही काम किया हूँ, जो आपको बताया हूँ अभी उसी को यहाँ पर लिखा गया। देखिए दोनों मैंने मान लिया ए बराबर इतना बिंदु, बिंदु बी बराबर 0,1, बिंदु सी बराबर 2 - 3। दूरी सूत्र लगाया ए बी के लिए, ए से बी की दूरी निकाला। ए से बी की दूरी सूत्र तो आपको पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है अपना, देखिए ए और बी में ही आपको देखना है, क्योंकि आप ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो आपको ए और बी से मतलब है, और किसी से मतलब भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। मान बैठाइए, मान बैठा दिया आपने, मैंने बता दिया x2। मान बैठाने पर कितना आया इसका, 20 आया। तो 20 का वर्गमूल क्या होता है, 2√5। इकाई लगाना चाहते तो इकाई लगा दीजिए, बेहतर रहता है। चलिए अब इसी तरह 20 80 की दूरी का लिए, किसकी दूरी,
बिंदु बी और सी की दूरी आपको निकालना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, किसके लिए, बी और सी के लिए। तो इसके लिए अब हम लोग तो बस वही दूरी सूत्र फिर से लगाना है बी और सी के लिए। मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, मान बैठाना है तो मैंने b1 सी x1 y1 बता दिया हूँ, अब रख दिया हूँ, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप इतने अब छोटे बच्चे भी नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम 10 दिन में एग्जाम देना है, तो 8-10 दिन आपका एग्जाम होने वाला है, तो अब बच्चे को इतना ऐसा नहीं, तो बिल्कुल अब जीरो वाले तो हम उनको बता नहीं रहे, हम तो मैं उन बच्चों के लिए आए हूँ जो बच्चे थोड़ा पढ़े हैं और उनको अच्छा स्कोर करना है, ये उनके लिए है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े तो बिल्कुल मेरे अभी तो इस वीडियो को नहीं देखे तो अच्छा होगा। तो अब तो दूसरे चैनल का वीडियो देखते रहिए, कि जहाँ आपको 10 दिन में 100 में 100 लाया जाता है, 5 दिन पढ़ के 90% क्वेश्चन लाएँ, वो सब वीडियो देखिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। ये मेरे उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ते हैं, ये उनके लिए है। और इसी तरह अपने ए से सी की दूरी निकालना, तो ए से सी की दूरी भी कितना आ गया, 4/5। तो सबका दूरी देख लीजिए, 2/5 दोनों का आया, और इस ए सी का 4/5 आया। तो अब क्या करेंगे आप अब ये संरेखित सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे आप, दो बिंदु की दूरी जोड़िएगा, और तीसरी के अगर बराबर आ गया तो हमने जोड़ा ए और बी ए बी और बी सी की दूरी जो निकाला था, तो 2/5 तो 2/5 4/5 हो गया। अब हमको करना क्या है, देखते हैं 4/5 क्या था, एसी था क्या, तो बिल्कुल मेरा एसी जो था 4/5 था। अतः दो बिंदुओं के जोड़ने पर तीसरी भुजा प्राप्त हो जाए, तीसरी बिंदु की दूरी मिल जाए, तो ये तीनों बिंदु आपस में क्या होते, ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेखी कहलाती हैं। बस यही सिद्ध करना था, हमने कर दिया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। बेलन की परिधि दिया है और आपसे ऊंचाई भी दिया है, और आपसे आयतन पूछ रहे हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी आपको आर चाहिए। तो परिधि दिया है ना, तो परिधि से हम लोग आर निकाल देंगे, कि परिधि का सूत्र क्या होता है भाई। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। देखिए हमको बेलन की परिधि दिया है ना, पहले ऊंचाई दी है तो ऊंचाई लिख दिया, परिधि लिख दिया। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन की परिधि जो होता है, यानी आधार की परिधि होता है, आधार बेलन का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। और वृत्त की परिधि वही बेलन की परिधि होती है, तो 2 पाई आर लगा दिया, आर बाहर करेंगे तो 132, अब बट्टा में आ गया कौन, 2 पाई, तो 2 पाई के मान 22/7, तो 22 और बट्टा में 7, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ समय बचाने के लिए, बिल्कुल अब एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, क्योंकि 2 नंबर के लिए पूरा लंबा नहीं कर सकते हैं सवाल को ज़्यादा, क्योंकि आपका समय बचाना है परीक्षा में, और नंबर भी नहीं कटना है, दोनों पर ध्यान रखना है। तो ये सबसे बेटर सोल्यूशन है आपका एग्जाम के लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। द्विघात सूत्र प्रयोग करना पापी, तो इसको मैं SW छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं SW छोड़ा भी हूँ, क्योंकि द्विघात सूत्र प्रयोग करके हमने कितना सवाल बना दिया अभी तक। और ये जो वीडियो कोई छात्र नया देख रहा है तो बिल्कुल इसको मत देखिए, आप जो सीरीज में शुरू हुआ है आप 2022 से आइए, 2022, 21 और ये 20 चल रहा है, फिर अब 19 चलेगा। तो ऐसे करके आइए, मैं उन विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ जो पहली बार देख रहे हैं, इसको पहली बार वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको SW मिल जाएगा, क्योंकि उधर पढ़ाएगा इसीलिए इधर SW है। तो देखिए मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ, ए का मान 3, बी का मान -4, सी का मान -1। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसी को लगा दीजिएगा, आपका 2 मूल आ जाएंगे। चलिए सिद्ध करना है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको खुद से करिएगा आप। चलिए ये होमवर्क है, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसके आधार पर देखिए 3-3 सवाल पूछता है, मैं सबको क्या कर रहा हूँ, आपको एक √5 वाला का सोल्यूशन दिखाता हूँ कि आप इसको कर लीजिएगा, और ये इसका सॉल्यूशन आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन मशहूर क्वेश्चन है कि इसको बार बार पूछा ही जाता है। तो देखिए मैं √5 वाला ही पूछ लेता है। देखिए 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि मैंने बच्चे को पढ़ाया भी था, तो उनको भी देखिए SW का सारे क्वेश्चन कराया था उस समय भी, और ये आपको मिल भी गया यहाँ पर, तो यही सब सिद्ध करने वाला है। तो देखिए एक भी पूछ लेता है √5 वाला, तो इसको मैं करा देता हूँ आपको पहले। तो देख लीजिए ये बहुत बार पूछ ही लेता है बार बार, तो ऐसे आप √2 वाले को भी बिल्कुल ऐसे कर लीजिए, जहाँ जहाँ √5 है वहाँ पर √2 बैठाइएगा। ये हिंट्स दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। देखिए ये रहा आपका परफेक्ट सॉल्यूशन, आपको बहुत तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा बहुत देखने को। इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए मैं जब इसको अपना नोट्स खोला हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन को थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ, जो नए विद्यार्थी होंगे इसको कर लेंगे रिवाइज। ये भी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में आपसे। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, ये वाला साबित हो गया आपका। देखिए एक टाइप और, ये वाला तीसरा टाइप, 3 टाइप के इसमें सवाल होते हैं।
एक क्वेश्चन समझिए फिक्स है, बोर्ड ने इसको फिक्स ही कर दिया है हर बार के लिए। चलिए ठीक, तो बस ये हो गया। तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर कर लिए थे, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क दिख रहे थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छः बोला है बिंदु एक्स वाई, तो इसको पी मान लीजिएगा। और इस टाइप का भी सवाल बन चुका है। और बिंदु 6-1 और 2-3 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो जब समदूरस्थ सिद्ध करेंगे ना तो यही रिलेशन आएगा, लेकिन यहाँ पर बोला सिद्ध कीजिए, तो सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाया है समदूरस्थ वाला, लेकिन मैं इसको कर दिया हूँ। कि आप बोले सर इसमें तो सिद्ध करना लिखा है, उसमें तो खाली आंसर आया था, तो बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो आपने मान लिया कि बिंदु पी जो है आपका एक्स वाई है, और बिंदु ए और बी जो दिया है क्वेश्चन में वो क्या है, समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ तब जानते हैं कि पी से ए की दूरी या बिंदु पी से बी की दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बस, और इस तरह कुछ याद नहीं रखना है आपको। और दोनों का दूरी निकाल दीजिए, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी, ठीक है। दोनों में दूरी सूत्र अप्लाई कीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पी से बी की भी दूरी निकालेंगे आप। देखिए मैं बोला हूँ पी से ए की दूरी है, फिर पी से बी की दूरी निकालना है, ठीक है। एक बार ए के सापेक्ष, एक बार बी के सापेक्ष, बस। और देखिए जब एक ए के सामने आइएगा तो मैं चलिए यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए एक जब इसको मान लिया आपने पी मान लिया है, ये पी मान लिया है, और इसको अपने ए माना है, इसको बी माना है। तो जब इसका दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1। अब जब इससे और इसकी दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, बस यही मान वहाँ चिपका देना है। मैं एक बार बोला भी था आपको, जब इसमें डाउट रहता है तो आप लिख भी लीजिए। क्या लिख लीजिएगा, पी से ए के लिए इस दूरी के लिए क्या लिख सकते हैं आप, ये x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 6, y2 बराबर -1 लिख सकते हैं हम। लेकिन काहे कि उतना उतना कि एक तो सही सवाल लंबा हो जाता है बनाने में, और उसको आप लंबा करेंगे लिखे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो मान बताया वही मान यहाँ पर रखा हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या किया गया है। ये तो हो गया 6 माइनस, यहाँ पर सूत्र हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। इसमें भी देखिए a - b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब इसको कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस अब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा +1 + y का होल स्क्वायर, यहाँ पर लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। इसमें थोड़ा ख्याल रखिएगा, जब दोनों माइनस में कर दे, यहाँ तो a - जब दोनों माइनस में कर दे तो वो a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। फिर अब यहाँ आइए, इनकी दूरी निकालिए अब इसमें, पर इसकी दूरी तो यहाँ भी वही सूत्र, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। दिख रहा है प्रॉपर, हाँ दिख रहा है। चलिए बस, तो आपने लगा दिया, दोनों फार्मूला आपको बता दिया हूँ। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर एक जगह लगा था, यहाँ a + b का होल स्क्वायर क्यों लग गया था, फिर से बताओ। यहाँ a + b के होल स्क्वायर क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो माइनस जब दोनों में से कॉमन करेंगे ना तो ये 1 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है, बाकी आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब बस सॉल्व कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, x², इसमें गुना कीजिए तो 12x, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y, और 2y का भी। देखिए ये पी ए की दूरी है, ठीक है ना, बराबर। अब पी बी की दूरी है, देखिए तो 2 का 4, x², 2 दूना 4x, 3 के 9, y² और 2 3 6y, ठीक है। अब देखिए दोनों का रूट हटाना है, तो दोनों को मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा। पहले जोड़ दिया हूँ, जो जुट का जोड़ दिया गया है 36 से, और 1 37 हो गया, और यहाँ पर 4 और 9 13 हो गया, ठीक। अब दोनों तरफ वर्क कर दूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, दोनों का रूट खत्म हो गया। अब दोनों को एक साथ कर लीजिए, और आपको साबित क्या करना है, x - y। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सारा x y को टर्म एक जगह ला दिया हूँ, अंक वाले को बराबर को उधर ढकेल दिया हूँ। इधर के बराबर में 13 था ना, 13, और वो 37 प्लस में था, इधर ला दिया हूँ, तो क्या हो गया था, माइनस में 37 यानी 37 हो गया। अब क्या कीजिएगा, जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए x² से x² कट गया, क्योंकि माइनस से प्लस है, ये +y² - भी कैंसिल आउट हो गया। आपका बच रहा है -12x + 4x, तो 4 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, -8x। और देखिए 6y और 2y + 8y बराबर, इधर क्या 13 में 37 जाएगा तो माइनस में 24। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, -8 कॉमन हो रहा है,
तो -8 कॉमन कर दिया हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x, 8 x में से 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा y, लेकिन माइनस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो x माइनस वाई, ये -8 गुना में है तो इधर भाग में लग जाएगा, भाग में लग गया। अब जो आपको हमको सिद्ध करना था वही मिल गया। हमको सिद्ध करना था x माइनस वाई बराबर 3 प्रूफ कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया हूँ आपको। चलिए 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको देख क्या किया है इसमें, आपको देखिए, आपको लिख देंगे, आप लिखिएगा दिया है कि मैं आर शॉर्ट में लिखा हूँ, आप बिल्कुल आराम, आप त्रिज्या लिख दीजिएगा। दिया है शंकु की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर, आप पूरा लिखिएगा, ठीक प्लीज़। और शंकु की ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर, आप पूरा लिखिएगा, ऊंचाई जरूर लिखिएगा। मैंने शॉर्ट में किया है समय बचाने के लिए, क्योंकि हमको वीडियो अपलोड करना है। आपको तो परीक्षा में आराम से बना के आना, बिल्कुल घबराइएगा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। तो देखिए आपसे पूछा कि शंकु का वर्ग क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए आपको पाई तो पता होता है 22/7, आर तो दे दिया है, एल तो आपको नहीं दिया है ना, तो मैं साइड में एल निकाल दिया हूँ। एल का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट h² √h² प्लस r²। बस h के मान बैठिए, आर के मान बैठिए, h के 12² और आर का है 5, 5 के स्क्वायर, 144 और 25, 169, 169 का वर्गमूल 13। बस अब पाई के मान 22/7, आर मिल गया, एल पता हो ही गया है, रख दीजिए। मैं बट्टा में ही छोड़ दिया हूँ, चाहेंगे तो आप दशमलव में आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तो भाई बिल्कुल मैं नहीं बताने वाला हूँ, लॉसा मौसा का सवाल एक भी नहीं बताएंगे आपको। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से आप इसका मौसम निकालना है, बिल्कुल आप निकालिएगा। ये SW है तो SW ही रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर करा देता हूँ, ऐसी जरूरत नहीं पड़ता। उस त्रिभुज का केंद्रक निकालिए जिसका सीरीज दिया था, केंद्रक वाला सवाल बन चुका है। ये मैं इसको होमवर्क में छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी सोल्यूशन कर दिया हूँ कि बच्चे ये ना बोले कि क्वेश्चन सब सर जी स्किप करके जाना है। नहीं, जितना आप बनाएंगे ना उतना आपको फायदा होगा। देखिए आप वीडियो देखते हैं ना बार बार, तो वीडियो देखने से क्या होगा, जो हम लोग यूट्यूबर हैं हम लोग का ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं बोलता हूँ आप वीडियो एक बार देखिए, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो रिवाइज कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम आप खुद से कीजिए। ये मैं ईमानदार होने के चलते बोलता हूँ, नहीं तो बाकी लोग बोलेंगे बार बार वीडियो देखते रहिए, कुछ फ़ायदा नहीं। आँख खराब करने से बेहतर है अपना हाथ को थोड़ा हाथ को अपना परेशान कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दीजिए, बार बार पेन से अपने खुद से बनाइए। हाँ, एक बार वीडियो देख लिया आपने, नोट्स कर ली, बना लीजिए ऐसा ही जैसे मैं नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, तो बिंदु ABC आपने मान लिया, दिया था आपको। केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, y1 + y2 बट्टा में 3। मैं बताता हूँ x1 कौन है, देखिए x1 x2 x3, y1 y2 y3। कोई दिक्कत नहीं ना, जो बताया हूँ उसी को चिपका दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये तो कुछ पूछने वाला सवाल ही नहीं था। तो देखिए ये आया उसका निर्देशांक आ गया 4 0। तो यही था जो बिंदु पूछा था ना कि, तो इसका केंद्र का मान क्या होगा, तो यही होगा 4 0। अब सवाल नंबर 10 देख लीजिए पहले, इसको भी यहीं पर रख देता हूँ कि बार बार इधर हटाना ना पड़े हम लोग को। चलिए 9 तो इधर तो बन चुका है ना, अब 10 ऊपर चलना पड़ेगा हमको। बस आसान प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 4 है। अच्छा देखिए, मैंने मान लिया पहली संख्या x, अंतर 4 है, तो दूसरा उसमें क्या करेंगे, अब उससे अधिक 4 होगा तब ना उसका अंतर 4 होगा, तो दूसरा x + 4 कह सकते हैं दूसरी संख्या को। यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा ना, बिल्कुल। बच्चे इसमें थोड़ा मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो x प्लस अंतर में माइनस लगाते हैं, नहीं, अंतर है तो उसको दूसरे से अधिक होगा 4, x + 4 हो जाएगा। तो ये रहा आपका नोट्स, सॉल्यूशन 100% हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, आपको कहीं आपको नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए, माना कि पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, उससे दोनों का अंतर 4 है। तो देखिए, तो ये अगर x है, ये x + 4 है, तो दोनों में अंतर 4 का हुआ कि नहीं, क्योंकि ये इससे 4 अधिक है, तो दोनों में 4 का अंतर हो गया। अब बोला है दोनों का व्युत्क्रम का योग, तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो खाली 1 बटा लगा दीजिएगा, वही व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। तो उसका दोनों का अंतर क्या है, 4 है। अब क्रॉस में गुना किया हूँ, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x और ये एलसीएम हो गया, x के पर हम ये है, ये नहीं है तो इससे अपने इधर गुना किया, इससे इधर गुना किया, x से x कट जाएगा, बचेगा 4। और अब उसके बाद क्रॉस गुना कर दीजिए, तो देखिए मैंने 4 से इधर गुना किया हूँ, 4 से इधर तो 4x² और 4 चौका 16x। ये कैसे करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 84 बराबर में 0। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, अब फिर भी निकाल दिया हूँ, नहीं आता तो देख लीजिए, 4 कॉमन कर लीजिएगा यहाँ पर,
तो तो गुना करने पर कैसे आना चाहिए, जो घंटा 4 आना चाहिए, तो 70 के कई 7 में से 3 गए 4, यही इसका फैक्टर हो गया। तो एक आएगा एक्स प्लस 7 और एक एक्स माइनस 3, 2 इसके गुणनखंड आए। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का जब शून्य के कंपेयर करेंगे तो इसका प्लस में 7 है तो माइनस में 7 आंसर आएगा, इसका माइनस में 3 है तो प्लस में 3 आएगा। तो ये क्या संभव नहीं है, क्योंकि यह संख्या क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, और संख्या मेरा क्या धनात्मक है, तो ये सही है। तो इसलिए मेरी पहली संख्या 3 हो गया, तो दूसरी संख्या उससे क्या है, 4 अंतर है ना दोनों में, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 7 होगा। तो अभी तो दोनों में 4 का अंतर आएगा। तो देखिए 3 और 7 में 4 का अंतर है कि नहीं है, 7 और 3 में 4 का अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये सवाल आपका होमवर्क है, मान आपको बैठाना है, 11 नंबर सवाल। तो मैं इस सवाल को इसलिए छोड़ दिया हूँ कि इससे हम कितना बना, खाली आपको थीटा का मान रख दीजिए और बटा का जो घटा बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखाता हूँ, क्वेश्चन बैंक में क्या दिया है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आपने देख लिया 11 नंबर, चलिए आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। 9 मेरे सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो भी आप सब्सक्राइबर हैं मेरे, आप बिल्कुल बना पाएंगे सवाल को। ये देखिए, दिख रहे हैं ना सवाल 11 नंबर। तब का 43 बट्टा कट छट के वही फाइनल आंसर आना चाहिए, 43/12। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श है कि ऐसे हो जाए त्रिज्या पर लंब होती है। एनसीईआरटी का बहुत मशहूर थ्योरी है, इसको आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। लेकिन आपको एनसीईआरटी में जाके कीजिएगा, थ्योरी करा दिया गया है आपको, वहाँ पर है, वहाँ से कर लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बैंक में इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ क्या है। तो देखिए इसमें शॉर्ट में बनाया, ये इसको भी आप काम चला सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गाइड खरीद कर चीट करते हैं, लेकिन आप उसको घर पर लिख के अगर इसको प्रॉपर रिविजन कर लेते हैं तो कितना अच्छा होगा। तो ये इसका प्रॉपर ठीक है सॉल्यूशन, इसका में कोई डाउट नहीं है। तो 12 का सॉल्यूशन आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये आपको सिद्ध करना था, त्रिज्या पर लंब होती है, और ये मशहूर थ्योरी है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 13 नंबर, एक अर्धवृत्ताकार पर का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका परिमाप दिया है। सवाल में कुछ नहीं है खास, बना सकते हैं बिल्कुल इसको। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिए, तो परिमाप दिया ना, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। पाई कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 होता है फॉर्मूला इसका, डायरेक्ट आर इंटू पाई प्लस टी आर। अब पाई के मान बैठा दिया, इसको बैठा दीजिए, इसको इधर लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 14 कितना हो जाएगा, 36/7। तो 36/7 जब इसको जोड़ेंगे तब 36/7 हो जाएगा। 36/7 यहाँ गुना में है तो इसके भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो 7, देखिए भाग 36 अब बट्टा में 7 है, 7 चल जाएगा ऊपर, 36 नीचे, ये कटेगा 10 बार में, 10 10 7 70 मीटर आ गया आपका त्रिज्या। अब आपका रेडियस आ गया, तो क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कुछ भी निकाल लीजिए अब। और क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। मान बैठा दीजिए, आर का मान 2 बार लिख दीजिए, 7 7 10 कर दीजिए, 2 से 22 कर दिए 11 बार में। अब खाली गुना कर दीजिए तीनों में, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 प्रायिकता का सवाल है। दो पासे को फेंका जाता है तो दोनों पासों पर दोनों संख्या का योग 8 आना चाहिए। तो पासा में क्या होता है, संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो ऐसा उसको अंक करना चाहिए कि दोनों पर जोड़ने पर 6 8 8 चल रहा है। तो चलिए पहले तो कुल संख्या 2 पासा है तो 2 के पावर 6 के पावर 2 36 होगा, बिल्कुल सही है। अनुकूल परिणाम दोनों पर 8 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, एक पर आपका 2 आए, दूसरे पर 6, तो 8 बन सकता है। एक घटना भी हो सकती है कि 3 दूसरे पर 5, 8 हो सकता है। एक घटना ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर 4 4 आ जाए तो भी 8 हो सकता है, दोनों पर जोड़ने पर 5 3 8 ये भी हो सकता है, 6 और 2 8 ये भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 घटना का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे, 5 हो तो गया, एनी बटा एन से लगा दीजिए। ये प्रायिकता का सवाल छोड़ना मूर्खई कहलाएगा बच्चों के लिए, नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के जितने सवाल हैं प्रोबेबिलिटी आप करके आइए। चलिए सवाल नंबर 15 आपको दिखते ही पता चल गया होगा, बहुलक और माध्य तो मैं बिल्कुल आपको बताने वाला नहीं हूँ, एक बार एक ही क्वेश्चन करा दिया हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन को ही बनाना है। तो 15 16 आपका होमवर्क है, पहले इसको कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल सिद्ध करना है। तो 17 में कुछ खास है भी नहीं, आपको 20 बार बताया हूँ कि देखिए जब भी आपको सिद्ध करना है एक, ठीक है, तो पहले पेयर लगाइए 90 का पूरा कोण वाला, 48 और 42 90 हो जाएगा। तो मैंने दोनों के साथ में लिख लिया 48 42, और 63 और 23 90 हो जाएगा, दोनों के साथ में लिख लिया। अब दोनों में से, दोनों जोड़ा में से, इन दोनों में से किसी को 90 में से कम बदल दीजिए, 90 माइनस थीटा में से, 90 माइनस थीटा में से बदलिए, या इन दोनों में से किसी एक को। मैंने इसको बदला है यहाँ पर, और यहाँ पर 67 को लिख सकता हूँ क्या, 10 90 माइनस 23, क्योंकि 10 में से 10 90 में से 23 क्या 67 का नहीं हुआ, तो मैं इसी को ही लिखा हूँ, थोड़ा इस सूत्र के माध्यम से लिख दिया हूँ।
अब इसका फार्मूला क्या होता है कॉट, इसका फार्मूला होता है कॉट। अब देखिए इसको हम किसी को इसका ये फार्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि 10 को हम लोग 1/कॉट लिख सकते हैं, इन्वर्स वाला फार्मूला। तो 10/48 को मैं लिख सकता हूँ 1/cot48, क्योंकि 1/cot थीटा बराबर tan थीटा होता है। बस कट गया ना, आंसर हो गया 1/1। यही सिद्ध करना था आपको। तो चलिए हमने 17 क्वेश्चन बना लिया। पहले 27 ही क्वेश्चन हुआ करते थे। 18 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 2 और क्यू बराबर 2 - 3 और आर बराबर इतना समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए इसको, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। पेज नंबर 74 में जाइएगा तो वहाँ पर क्वेश्चन को बना दिया गया है, और वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। फिलहाल मैं इसके लिख दिया हूँ कि बच्चे को ज़्यादा भटकना ना पड़े। मैं तो भाई सिर्फ समय बचाने आया हूँ बच्चों का, और एक ऐसा रिवीजन करा देने आया हूँ कि बच्चे के यहाँ से नंबर ना कटे। और ये तो मैं कितना बार थक गया हूँ बोलते बोलते कि भाई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मतलब अमृत के समान होता है। बहुत कम 2-4 एग्जाम्पल होता है। देखिए पूछा गया है बोर्ड में, ये तो 20 में द्वारा पूछ लिया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबका दूरी निकालिएगा, ठीक है। और क्या कीजिएगा, वही 2 को जोड़ने पर तीसरा आना चाहिए। 2 दूरी जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर आ जाएगा। तो समझ लीजिएगा वो क्या है, वो समकोण त्रिभुज है। ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ पर दिखा दिया आपको। इतना ही बना देंगे ना तब नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको 19 देखते ही मालूम चल गया होगा वो होमवर्क जाने वाला है, क्योंकि रिकरिंग वाला क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपका दोनों, 18 का तो सॉल्यूशन ही दिखा दिया हूँ, 19 तो आपको होमवर्क में चला गया। और 20 भी आपको HW दिख रहा होगा, क्योंकि एपी 20 में क्या है, बरजुनन से बनाना है। बरजुनन से मैं तो लगभग 3-4 क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो अब तो नहीं कराने वाला हूँ। 21 नंबर सवाल देखिए, समांतर 21 में बताता हूँ, ऐसी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आप बोलेंगे सॉरी थोड़ा दूसरा एपी का सवाल है, ऐसा है हु बहू नहीं हुआ है, बाकी हु बहू है इसीलिए छोड़ा गया है। तो चलिए, तो मैंने माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना है, डी है। तो हमसे प्रश्न बोला है कि 7वां पद कितना है, 1/9 है। तो 7वां पद को हम ले प्लस छोड़ी लिख सकते हैं कि नहीं। और 9वां पद बोला है 1/7 है, तो 7वां पद 9वां पद को हम लोग प्लस 8 लिख सकते हैं बटा में 7। अब समीकरण 1 2 को विलोपन से बनाइएगा तो ए से कट गया, और क्या होगा, घटाइएगा तो यहाँ पर 6 में 7 जाएगा तो -2, और 1/9 में से 1/7 घटाएंगे तो आएगा 2 बट्टा माइनस में 63। और 2 से 2 कट गया, 1/63 सार्वंतर आ गया। ए का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे, तो डी का मान भी आ गया, ए का मान भी कितना आ गया, 1/63 आ गया। तो ये सार्वंतर और पहला पद सेम है, तो हमसे 63वां पद निकाला। 63वां पद को हम लोग a + 62 डी बिल्कुल लिख सकते हैं ए एन के फार्मूला से, क्योंकि a + n - 1 × डी फार्मूला होता है। अब ए के मान इतना है, 62, डी के मान इतना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा 62 में 1 से, तो 62/63, ठीक है। अब इसका एलसीएम बटा का जोड़ बना दीजिए, भिन्न का जोड़, तो आपका ये 63/63 आएगा, तो आंसर हो गया ये। चलिए 22 नंबर सवाल लगता है आपको होमवर्क में जाने वाला है। ऐसे इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले आपको दिखा दूँ सवाल है कहाँ का। तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 6.5 आप चैप्टर में जाइएगा, जो आपका ट्रिंगल वाला चैप्टर है 6.5। और देखिए मैं ऐसा अनुरोध करूँगा कि आप इसमें 2 क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये 4 नंबर और 6 नंबर भी। जैसे 4 नंबर आपसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 4 का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, 6 नंबर भी आपसे बोर्ड में पूछा गया है। और कोई और देखिए क्या क्या पूछा गया, मैं थोड़ा जब पेज खोला दिखाता हूँ। और एग्जाम्पल नंबर 12 मैं लिख दिया बोर्ड मॉडल, ये पूछा गया सवाल है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ऐसे आपको सॉल्यूशन कोई नहीं करता होगा। देखिए 6.9 पर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं से कर लीजिएगा तो भी चलेगा, समझ के खाली आपको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इधर से हाँ 6.8 भी आपसे पर में पूछा जाता है, ये तो बहुत VVI प्रश्न है, पाइथागोरस वाला। और चलिए इतना हमको अभी दिखा तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमको इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाना है। तो देखिए मैं इसका PDF सॉल्यूशन लाया हूँ के लिए, बिल्कुल सही है, आप भरोसा कर सकते हैं इस पर, आपका नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन था आपका। आपको इतना ही साबित करना था, सिर्फ पाइथागोरस लगाइए, आपका हो गया सिर्फ। और एक 6 भी पूछा गया था उसी चैप्टर का ही क्वेश्चन बन गया, तो नहीं चैप्टर में सवाल है जो 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, उसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए यही सिद्ध करना था वहाँ पर। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या हम लोग
अपना 22 तो हो गया, ठीक है। 23 तो बिल्कुल आसान है, खुद से आप कर सकते थे लेकिन मैं कर दिया हूँ। 10 a बराबर हमको दिया है, तो देखिए इसका मान निकालना है ना। तो एक तो तरीका था कि 10 का मान p/b लिख के h निकालिए। एक तरीका मैं बताता, शॉर्ट तरीका क्या होता है, आपको इसको 10 बना सकते हैं टोटल को, और पूरे में इसको cos से भाग दीजिएगा, इसको cos से 10 बन जाएगा, इसको cos से भाग देंगे, इसको cos से कट ही जाएगा। तो मैंने पूरे समीकरण को पूरे सवाल को cos से भाग दे दिया। cos से पूरे को भाग देने पर देखिए cos से भाग दिया हूँ तो कट गया, cos से cos इधर वाला सब कट गया, और ये sin/cos 10 होता है, sin/cos 10 होता है कि नहीं। अब चलिए, अब क्या कीजिए, अब ये तो आपको पता है tan थीटा का मान दिया है कितना, a/b। tan थीटा का मान कितना है, a/b। तो यहाँ ये तो इसका ये तो सवाल का a है, tan थीटा का मान a/b, या ये है ये का a, tan थीटा का मान a/b, और ये प्लस का भी है ये। अब गुना कर दीजिए, a में से a² और ये करें तो a² प्लस 1 एक बार -1, इसको बटा के जोड़ बनाइए तो ये सॉल्यूशन है, इसका बनाएंगे तो ये आया। अब भाग दे दीजिए तो 20 से b ऊपर जा कट गया, क्या आंसर आ गया, a² - b² बट्टा में a² + b²। तो आपको एक बार फिर से सॉल्यूशन दिखा दूं, शायद आपको पूरा दुखा ना हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था समझाने के चक्कर में। तो ये रहा आपका नोट्स। 24 नंबर सवाल, 3 सिक्कों का आपने उछाला है, तो क्या बात है, सिक्का उछालिए तो 2 के पावर n, तो 3 सिक्का उछालें तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। तो कुल सम परिणाम आपको 8 मिल गया, यानी NS आपका 8 आ गया। और NE निकालने के लिए पूछा है कि सब पे शीर्ष आना चाहिए, तीनों पर शीर्ष, यानी तीनों पे हेड आना चाहिए। तो ये एक ही बार ना हो सकता है, 2 बार तो होगा नहीं। तो एक तो प्रायिकता का फॉर्मूला 1 NE/NS, तो 1 बटा आपका हो गया कितना, 8। चलिए ये सिद्ध करना है 25 नंबर सवाल। तो हमने LHS उठा लिया। अब ये सवाल तो खुद ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकता हूँ, परिमेयकरण कर सकता हूँ। जो संख्या बट्टा में उसी से मैं ऊपर नीचे चिन्ह बदल कर गुना कर दूँ। सॉरी, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, इसको आप माइनस कर लीजिएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, पेन चल नहीं रहा है, ये माइनस से माइनस, दोनों माइनस माइनस है, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दिया गया है। तो देखिए ऊपर तो 1 - sin का होल स्क्वायर हो गया, नीचे का हो गया a + b × a - b, a² - b², इसका होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - sin का थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो मैं दोनों पे होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो देखिए अब क्या किया हूँ, 1/cos है और 1/sin/cos, ये तो सिद्ध करना था हमको। 1/cos क्या होता है sec, sin/cos क्या होता है tan, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर RHS अपना सिद्ध हो गया। 2 नंबर का सवाल आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। इसको आप RHS से भी बना सकते थे, RHS से भी बनाएंगे तो भी आ जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, तो 26 नंबर सवाल एक बार आपको करा दिया गया है। इस टाइप के सवाल कराया हूँ, इसको मैं क्वेश्चन बैंक में सोल्यूशन दिखाता हूँ, आप बिल्कुल कर लीजिएगा। थेल्स पर में से बनाना है। 26 नंबर सवाल देखिए, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं गलती नहीं, मैंने इसको चेक किया, इसके फिर भी आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो 26 का आंसर है, आप बिल्कुल सही दिया गया है, आपको थेल्स पर में लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है, तो एक्स का मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बच गया अपना, अब क्वेश्चन बच गया अपना 27 नंबर। 27 नंबर बोला है कि शून्य का निकाले। शून्य तो आप निकाल सकते थे, खाली क्या है, सत्यापित करने वाला सवाल एक बार पूछ दिया तो इसको मैं सॉल्व कर दिया। शून्य का आपने निकाल लिया, 2 शून्य का है। अब सत्यापित करना है तो जांच करना शून्य को का, तो एक बार सब शून्य को जोड़िए तो इतना आया। तो देखिए इसको हम, लेकिन ये क्या है, फॉर्मूला आपने जब जांच किया तो अपने जब आपको पढ़ाया गया था तो हमें बताया गया था, एक बार होता है -x का गुणांक और एक हो गया x² गुणांक, और एक बार आपको शून्य को गुणनफल निकाल देना है। तो ये आपका इस तरह से भी पूरे चैप्टर क्या होता है फिनिश होता है। और एक बार द्विघात सवाल आप देख लीजिए, ये आपको खुद से घर पे करना है। मैं हर बार क्वेश्चन में कराते चल रहा हूँ बच्चे को, क्योंकि आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछेंगे और रहेगा 8 क्वेश्चन बनाना है 4, तो आप 100 में 100 चाहेंगे तो 95 मान के चलिए ना, आपको 95 करने को दिक्कत नहीं होगा। 1-2 नंबर मानता हूँ, चलिए इधर से मिस्टेक से कट गया तो कट गया, तो अब 100 में एकदम बिल्कुल 95 स्कोर लेके चलिए। और ये 2 क्वेश्चन और बच गया द्विघात में, इनको आप घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। समय बचेगा तो हम कोशिश करेंगे कि अब सब्जेक्टिव को करा दिया जाए द्विघात क्वेश्चन। तो धन्यवाद। तो हम लोग का जो सीरीज चालू हुआ है क्वेश्चन बैंक का महा सॉल्यूशन, जिसको हम लोग करने जा रही 23 के लिए चल रहा है, परीक्षा की तैयारी है। धन्यवाद।